हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रिफिथ का बैक्टीरियल रूपांतरण प्रयोग। यानी कि जो ग्रिफिथ थे इन्होंने अपना एक प्रयोग किया था। जैसे कि आपको पता है कि जो मेंडल थे उन्होंने बताया कि माता पिता के लक्षण संतानों में कैसे जाते हैं। जैसे कि एक संकरण कराया था, उसमें बताया था कि पहली पीढ़ी में लंबे और बौने पौधों को जनक लिया गया, तो पहली पीढ़ी में सभी संतान क्या आए, लंबे आए। और दूसरी पीढ़ी में ठीक है 3 लंबे और 1 बौना आ गया, यानी कि 3 संबंध 1 का रेशियो आ गया। इस प्रकार माता पिता का जो लक्षण है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है। दूसरी पीढ़ी में बौना वाला लक्षण दिखा था, पहली पीढ़ी में नहीं दिखा था। इसका मतलब अपने प्रयोग से उन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की थी मेंडल ने कि माता पिता का लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाता है। लेकिन मेंडल ये नहीं बता पाए कि माता पिता का जो लक्षण जो लेके जाता है वो क्या है। आज हमें पता है और आपको पता है वो एक आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है जो माता पिता का लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाता है। लेकिन उस समय नहीं पता था। मेंडल के प्रयोग को आगे बढ़ाते हुए ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग किया, क्योंकि मेंडल ने बताया कि कोई एक ऐसा कारक है जो लंबाई वाला जीन और बौना वाला जीन लेके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, और वह जीन लंबाई वाला प्रभावी होता है, जिसकी वजह से सभी पौधे क्या हैं, लंबे आते हैं। और बौना वाला जीन अप्रभावी होता है, इसीलिए दूसरी पीढ़ी में वो देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन मेंडल बस इतना बताया कि कोई एक कारक है। आइए ग्रिफिथ का प्रयोग देखते हैं। ग्रिफिथ ने मेंडल के प्रयोग को आगे बढ़ाने की कोशिश की, पता लगाने की कोशिश की कि मेंडल जो बता रहे हैं, जो कारक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लंबाई और बौना वाला जीन लेके जा रहा है, वो कारक है कौन। आज हमें पता ना डीएनए है, उस जमाने में नहीं पता था। जो देखो भाई, पहले के जो वैज्ञानिक थे उनमें बहुत विविधता थी। कोई कहता था कि जो आनुवंशिक पदार्थ ठीक है प्रोटीन है, कोई कहता था कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कोई कहता था आरएनए है। आरएनए तो है लेकिन वो कुछ वायरस में रहता है, हम लोग के शरीर में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य नहीं करता है, या पौधों में भी नहीं करता है। तो बहुत विविधता थी। तो आइए देखते हैं। देखिए ग्रिफिथ ने एक प्रयोग किया था। देखो ये जो प्रयोग था, ग्रिफिथ ने 2 तरह का बैक्टीरिया लिया था, जिससे हम लोग निमोनी ठीक है, जिससे हम लोग डिप्लोकोकस निमोनी बोलते हैं। इसको मिटाते हैं फिर से लिखते हैं, ठीक है, डिप्लोकोकस निमोनी। ये डिप्लोकोकस निमोनी नाम का एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जो कि मनुष्यों में निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। छोटे बच्चों में ज़्यादातर ये निमोनिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम होता है। जैसे कि छोटे बच्चे जो होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, 1 महीने के, 2 महीने के, या पैदा होने के 2-3 दिन बाद निमोनिया से ग्रसित हो जाते हैं। ये जो बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से उनके रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में अटैक करता है, और बच्चों को सर्दी जुकाम, ठीक है, खांसना, ये सारी गंभीर समस्याएँ ठीक है बच्चों में उत्पन्न हो जाती हैं। और बलगम भी बनता है, बहुत बच्चे खांसते हैं, ठीक है। तो ये निमोनिया, ये जो बैक्टीरिया होता है डिप्लोकोकस निमोनी, इससे निमोनिया रोग उत्पन्न होता है। तो निमोनिया के जो बैक्टीरिया 2 तरह के होते हैं। एक होता है स्मूथ, यानी कि चिकनी भित्ती वाले बैक्टीरिया, ठीक है, और एक होते हैं खुरदुरी भित्ती वाले। भित्ती वाले बैक्टीरिया, चिकनी भित्ती वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, चिकनी को हम लोग बच्चों ठीक है क्या बोलते हैं, इंग्लिश में स्मूथ बोलते हैं, SMOOTH, स्मूथ, ठीक है। और जो खुरदुरा होता है उसको हम लोग रफ बोलते हैं, ROUGH, रफ। मतलब ये कहानी कैसे बनेगी, देखो ये कोई एक बैक्टीरिया है, इसका जो कोशिका भित्ति है, ये बन रहा है ना, इसका जो कोशिका भित्ति है वह ठीक है पॉलीसेकेराइड का बना हुआ है, जिसके वजह से ये चिकना है। यानी कि चिकनी जो कोशिका भित्ति वाले जो बैक्टीरिया होते हैं किसके बने होते हैं, पॉली ठीक है सेकेराइड के। पॉलीसेकेराइड का बना होता है इनका कोशिका भित्ति, जिसकी वजह से ये बिल्कुल चिकने होते हैं। क्या होते हैं इनकी कोशिका भित्ति, क्या होती है, बिल्कुल सॉफ्ट होती है, चिकनी होती है। आगे समझ में ना। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ठीक है, जो स्मूथ भित्ति वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। इन्हीं के माध्यम से निमोनिया रोग उत्पन्न होता है। याद आ गया ना। जो बैक्टीरिया जिनका ठीक है कोशिका भित्ति स्मूथ यानी कि चिकना होगा,
चिकनी होते हैं, वे रोग उत्पन्न करते हैं। और ये एक और जो स्ट्रेन होता है दूसरा नंबर का, जिसका जो कोशिका जो भित्ति होता है बाबू, वो खुरदुरा होता है। क्या होता है? खुरदुरा होता है, पॉलीसेकेराइड का नहीं बना होता। तो इसीलिए इनका कोशिका भित्ति को हम इंग्लिश में रफ बोलते हैं। और ये रोग उत्पन्न नहीं करते हैं, और चिकनी भित्ति वाले रोग उत्पन्न करते हैं निमोनिया का। इतना समझ में आ गया ना? अब देखिए यहाँ पर लिखा है आर स्ट्रेन, यहाँ पे लिखा है यस स्ट्रेन। तो आर स्ट्रेन का मतलब रफ बैक्टीरिया जो रोग उत्पन्न नहीं करता है। यस स्ट्रेन का मतलब स्मूथ बैक्टीरिया जिसका कोशिका भित्ति चिकना है और पॉलीसेकेराइड का बना हुआ है, जिसकी वजह से ये रोग उत्पन्न करते हैं। समझ में आ गया ना यस और आर का मतलब? अब इसको जरा मिटाते हैं, ठीक है ना। चलिए, ग्रिफिथ ने क्या किया, ठीक है, ग्रिफिथ ने, ठीक है, एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4 करेंगे हम लोग। पहले में देखते हैं, पहले में ग्रिफिथ ने जो बैक्टीरिया लिया था, देखो जो आर स्ट्रेन का जो बैक्टीरिया है इसको, ठीक है, हरे रंग से दिखाया है, और एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया को थोड़ा सा ऑरेंज कलर का दिखाया है। दिखाया है ना? आ रहा है क्लियर? रिकॉर्डिंग होने के बाद साफ है। अभी को देखिए साफ होगा, पहले तो ठीक है, चलो ठीक है। जो आर स्ट्रेन जो बैक्टीरिया है इनको किस रंग से दिखाया है? हरे रंग से दिखाया है। और जो, ठीक है, यस स्ट्रेन की जो बैक्टीरिया है इसको ऑरेंज कलर से दिखाया है, ठीक है ना। आइए समझते हैं। देखिए जो एक्सपेरिमेंट 1 है सबसे पहले देखते हैं। देखो इसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट 1 में आर स्ट्रेन के जो बैक्टीरिया होते हैं ये रोग उत्पन्न नहीं करते हैं, क्योंकि इनका जो, ठीक है, कोशिका भित्ति होता है वो रफ होता है, इसीलिए इसको हमने आर लिखा है, आर स्ट्रेन, ठीक है। इसमें इस बैक्टीरिया को इंजेक्शन के माध्यम से लेकर चूहे के अंदर जब इंजेक्ट किया, किसने? ग्रिफिथ ने चूहों पर इस बैक्टीरिया को डाला था। तो इंजेक्ट किया तो जो चूहा है, जो माइस, लाइव मतलब जीवित, चूहा नहीं मरता है। किसको लगाने से? आर स्ट्रेन को लगाने से, ठीक है। जब यस स्ट्रेन को लगाते हैं इंजेक्शन में भर के और इंजेक्ट करते हैं चूहे के अंदर, तो चूहा क्या होता है? माइस डेड, चूहा मर जाता है। आगे समझ में ना? इसका मतलब यस आर स्ट्रेन रोग उत्पन्न नहीं करता और यस स्ट्रेन रोग उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से निमोनिया से ग्रसित होके ये जो चूहा है ये मर जाता है। समझा गया ना? ठीक है। अब क्या किया किसने? ग्रिफिथ ने, कि जो आर स्ट्रेन तो रोग उत्पन्न करते ही नहीं है, आर स्ट्रेन से कोई मतलब ही नहीं है, छोड़ देते हैं। अब जो यस स्ट्रेन रोग उत्पन्न करता है इसको क्या किया, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में इन्होंने यस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट कर दिया, मतलब, ठीक है, गर्म कर दिया। एक लवण में रख के इसको गर्म कर दिया, एक बर्तन में रख के गर्म करके किल मतलब मार दिया। आपको पता है कि जब हीट होगा कोई भी जीव तो मर जाएगा, तो ये बैक्टीरिया भी हीट होने से क्या हो गए, ये मर गए। अब हीट एंड किल जो बैक्टीरिया है इसको चूहे के अंदर इंजेक्ट किया गया, तो जो चूहा है वो नहीं मरा, क्योंकि बैक्टीरिया मरे हुए थे। यस स्ट्रेन रोग उत्पन्न करता है, आर स्ट्रेन तो करता नहीं, छोड़ दो। यस स्ट्रेन रोग उत्पन्न करता है, जिंदा तो चूहे को मार देता है, लेकिन इसको गर्म करके मार के, ठीक है, जब चूहे के अंदर डालते हैं तो चूहा नहीं मरता, क्योंकि बैक्टीरिया मर चुका है। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या किया इन्होंने, ठीक है, अगला जो प्रयोग में हम देखेंगे कि जो यस स्ट्रेन जो बैक्टीरिया है, ठीक है, जो यस स्ट्रेन जो बैक्टीरिया है, हीट एंड किल्ड, यही बैक्टीरिया, ठीक है, इसको आर स्ट्रेन जिंदा बैक्टीरिया के साथ मिला दिया, प्लस आर स्ट्रेन लाइव बैक्टीरिया, यानी कि लिव बैक्टीरिया। तो जो आर स्ट्रेन जिंदा है इनको नहीं मारे तो रोग उत्पन्न करते नहीं है, और यस स्ट्रेन जो मरे हुए हैं ये भी रोग उत्पन्न नहीं करते, क्योंकि गर्म होकर मर चुके हैं, ठीक है। इन दोनों को मिक्स किया किसने? ग्रिफिथ ने, ठीक है। आप देख रहे हैं आप लोग ना, ये भी मिक्स है और ये भी मिक्स है। इसका कलर थोड़ा ऑरेंज है, इसका कलर थोड़ा सा डार्क लाल है, क्योंकि मरा हुआ है। अब इन दोनों को जब मिक्स कर रहे हैं, इसको और इसको मिक्स कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं दोनों मिक्स है बैक्टीरिया। यह आर स्ट्रेन जिंदा है और यह यस स्ट्रेन मरा हुआ ये बैक्टीरिया है। कोई दिक्कत? जब इंजेक्ट कर रहे हैं चूहे के अंदर तो चूहा मर गया। क्या हुआ? चूहा मर गया। तो ग्रिफिथ भाई बहुत परेशान हो गए, यार यस स्ट्रेन को हमने मार कर तब चूहे में लगाया तो चूहा नहीं मर रहा है, और आर स्ट्रेन लगाने भी चूहा नहीं मर रहा है, तो दोनों को मिक्स करके लगा रहे तो चूहा कैसे मर गया? तब मैं उस ग्रिफिथ ने इस सैंपल को, ठीक है, एक पात्र में रख के जब जांच किया तो पाया कि ये जो सैंपल था ना, ठीक है बाबू, ये जो सैंपल था इस सैंपल के अंदर, ठीक है, ये जो यस
हम देख रहे हैं ना, इस सैंपल के अंदर, ये जो सैंपल है, इस सैंपल के अंदर, ठीक है, कुछ जो आर स्ट्रेन के जो बैक्टीरिया थे, कुछ जो आर स्ट्रेन के जो ये बैक्टीरिया है ना, कौन, ये आर स्ट्रेन के जो बैक्टीरिया थे वह यस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गए थे। यानी कि आर स्ट्रेन के जो बैक्टीरिया थे, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गए थे, यस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गए थे, यस स्ट्रेन में बदल गए थे। आर स्ट्रेन जो जिंदा थे वो एस स्ट्रेन में बदल गए थे। इसका मतलब ये जो ऑरेंज, ये जो आपका ये वाला जो दिख रहा है कलर हरा वाला, ठीक है, ये किस में बदल गया था, यस स्ट्रेन में बदल गया था। इसका मतलब, ठीक है, यस स्ट्रेन जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर कुछ ऐसा तत्व था, ठीक है, ऐसा कारक था जिसने आर स्ट्रेन को यस स्ट्रेन में बदल दिया। लेकिन ग्रिफिथ इस प्रयोग को, यानी कि यहाँ पर जो बदल रहा है यस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन को भी यस स्ट्रेन में बदल रहा है, ठीक, पता लगाने की कोशिश की है कि वो क्या चीज़ है जिसने, ठीक है, आर स्ट्रेन को यस स्ट्रेन में बदल दिया, जो कि यस स्ट्रेन मरे हुए बैक्टीरिया में से निकला है। पता लगाने की कोशिश की है, लेकिन ग्रिफिथ इसका पता नहीं लगा पाए, ठीक है। लेकिन आज हमें और आपको पता है कि इस, ठीक है, जो यस स्ट्रेन जो बैक्टीरिया है, इस यस स्ट्रेन के बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए था वह किस में चला गया, आर स्ट्रेन में, और आर स्ट्रेन भी एक्टिव हो गया। और उसके अंदर आपको पता है कि यस स्ट्रेन के अंदर मारने वाले बीमार करने वाला डीएनए है, तो आर स्ट्रेन के अंदर चला गया। आर स्ट्रेन भी यस स्ट्रेन की तरह रोग उत्पन्न करना शुरू कर दिया, चूहा मर गया, ठीक। लेकिन ग्रिफिथ पता नहीं लगा पाए कि वो क्या चीज़ है। बस इतना बताया कि कोई एक ऐसा कारक है, कोई एक ऐसा फैक्टर है जो, ठीक है, किससे, यस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में चला गया है, ठीक। तो आई होप ग्रिफिथ के प्रयोग से आप समझ पाए होंगे कि ग्रिफिथ ने चूहे में अपना रूपांतरित प्रयोग बैक्टीरिया का ये निमोनिया वाला कैसे किया था। ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय मिराज सर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।